Hi students, it's me Rashid Ayub, Professor of Mathematics. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6. The name of this chapter is sequence. What is sequence? Special type of function. Whose remain a subset of natural number. तो अगर हम ये कहें कि f आपके पास जो सीक्वेंस है उसकी डोमेन नेचुरल नंबर है, जबकि रेंज या तो रियल नंबर होगी या फिर होगा कॉम्प्लेक्स, यानी कि डोमेन जो होगी वो सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर होगी। तो सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसको आप इंडिकेट करते हैं an से। ये सीक्वेंस को इंडिकेट किया जाएगा वेयर an इज nth टर्म, और अभी मैं लेट्स सपोज कोई भी सीक्वेंस ले लेता हूँ -1n+1। तो स्टूडेंट पहला एमसीक्यू ये होता है कि इसकी फोर्थ टर्म बताएं, कोई भी nth टर्म आपको दे दी जाएगी और उससे कोई भी टर्म आपसे पूछ ली जाएगी कि इसकी थर्ड टर्म बताएं, फिफ्थ टर्म बताएं, सेवंथ टर्म बताएं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं इनकी जगह रखूंगा 5। तो ये आपके पास हो गया -1⁵ प्लस 1 -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। अब बाजू का ये हो सकता है कि वो आपसे ये कह दे कि A5 का रिजल्ट क्या है, या ये भी बना के दे सकते हैं कि A5 इज इक्वल टू A3 और A2 इज इक्वल टू A4। लेट्स सपोज इस तरह की ऑप्शन आपको दी जा सकती है। तो आप देखें कि जब आप n को 5 पुट किए तब भी आपके पास 0 आया। अगर मैं n को 3 पुट करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं तब भी ये रिजल्ट -1 ही देगा। -1 + 1 आपके पास क्या हो गया, अगेन 0 हो गया। तो ये रिजल्ट आपके पास ट्रू है। जबकि यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट है वो भी देख लीजिए, जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास +1 आएगा, +1 + 1 दैट इज 2। और जब आप n को 4 पुट करेंगे तब भी आपके पास +1 आएगा, तो ये भी आपके पास रिजल्ट ट्रू है। तो इस तरह के डिफरेंट केसेस बना के आपको दिए जा सकते हैं। तो एंड में ऑप्शन वो बोथ की भी रख सकता है या ऑल ऑफ दीज भी रख सकता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वो एक सीक्वेंस दे देता है। लेट्स सपोज एक आपने 1 रखा, फिर -1 रखा, फिर 5 रखा, फिर -5 रखा, और अप टू सो ऑन। वो इससे नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछ लेता है, व्हाट आर द 2 नेक्स्ट टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ये +4 है, 2 सीक्वेंस एट अ टाइम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जब आप +4 ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखना है, 9। और यहां से आपके पास -4 ऐड हो रहा है, तो जब -4 मजीद ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -9। तो इस तरह के सीक्वेंस को दे सकते हैं। लेट्स सपोज अनदर एग्जांपल, 1/1, 3/5, 3/5, 5/9, व्हाट आर द नेक्स्ट टर्म। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें 2 ऐड हो रहा है और जो नीचे आपके पास है उसमें 4 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी, 7/13। तो इस तरह का सीक्वेंस भी आपको दिया जा सकता है। अब हम जाएंगे मेन सीक्वेंस की टाइप्स के ऊपर। तो जो पहली टाइप हमारे पास है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। So the first type is arithmetic sequence. प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं आप इसको। मैं फिर फोकस करूंगा कि हम सिर्फ उन्हीं की पॉइंट को डिस्कस करें जो एंटी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हम बाकी किसी भी थ्योरी को या किसी और टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने टाइम को सेव करना है और इररेलेवेंट टॉपिक से गुरेज करना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस इसको A.P से लिखा जाता है। पहले मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको समझाता हूं।
लेट्स सपोज 2 4 6 8 अप टू so on 1 3 5 7 up to so on -1 -3 -5 -7 up to so on. What is the nth term of the arithmetic sequence an a1 plus n minus 1 into d, where an the nth term, a1 the first term, n is the number of terms, and d is the common difference. What is the definition of common difference? Second term minus first term should be equal to d, n greater than 1 and n belongs to natural number. तो स्टूडेंट ये भी एमसीक्यूज है आपके पास. अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होते हैं? अगर आपके पास ये सीक्वेंस दिया मैंने 2 4 6 8, तो आप 4 माइनस 2 करें 2 आएगा, 6 माइनस 4 करें 2 आएगा, 8 माइनस 6 करें 2 आएगा. यानी कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज इक्वल टू डी. और ये फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन, तमाम n टर्म्स के लिए, तमाम कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सेम आएगा सीक्वेंस. देखें ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है 2 और 4, 4 और 6 कंसेक्यूटिव है, 6 और 8 कंसेक्यूटिव है, जबकि 2 और 6 कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 2 की कंसेक्यूटिव 4 है. 6 के साथ कंसेक्यूटिव क्या हो सकता है? या तो 4 होगा या 8 होगा. 6 के साथ कंसेक्यूटिव 2 नहीं हो सकता. तो दो कंसेक्यूटिव टर्म लेनी है, उसमें से जो नेक्स्ट टर्म होगी माइनस प्रीवियस टर्म, आपके पास क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस. तो ये आपको क्लियर हो गया. अगर ये रिजल्ट आपके पास किसी भी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है, वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा. और इसकी जो nth टर्म है वो आपके पास an is equal to a1 plus n minus 1 d होगी. अब यहाँ पे मैं आपको मतलब डिफरेंट क्वेश्चन क्रिएट करके देता हूँ जो कि पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 टर्म दे देता हूँ 23, 26, 29. These are the 3 terms of AP. और अब इसके साथ मैं मजीद A1 क्रिएट कर देता हूँ आपको. लेट्स सपोज अपनी तरफ से 17, और मैं पूछ लेता हूँ इसकी 7th टर्म, 5th टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म कौन सी है. तो देखें स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई a1 इज इक्वल टू 17. यहां से आप देख सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लें. आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 26 माइनस 23 करें या 29 माइनस 26 करें, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा. दैट इज कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपने इन दो चीजों का ख्याल रखना होता है. आपके पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए. अगर आपके पास ये दो चीजें आ गई हैं, दो टर्म्स आ गई हैं, तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आप देखें, अगर मैं 5th टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं तो n की जगह मैं 5 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 4d. अगर मैं 7th टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा a1 प्लस 6d. अगर मैं 10th टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं तो a1 प्लस 9d. अगर मैं 20th टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं तो a1 प्लस 19d. अगर मैं a50 टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं इन AP, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 49d. तो ये आपने टर्म, ये h टर्म का फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना है. इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे. ओके, अब अगर मुझसे यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द a5, तो a5 आपको पता है, जब हम n को यहाँ पे 5 पुट करूंगा तो ये आपके पास होगा a1 प्लस 4d. व्हाट इज a1? 17 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 12 और 17, 12 प्लस 17 29. एक और बात स्टूडेंट में यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूं कि नेगेटिव जो टर्म है, आपको पता है कि जो डोमेन है सीक्वेंस की वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है. किसको बिलोंग करती है? नेचुरल नंबर को. अगर मैं आपसे पूछ लूं कि a-5 टर्म कौन सी है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी. अगर मैं आपसे पूछ लूं a-10 टर्म कौन सी है, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. सिर्फ पॉजिटिव नंबर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि n बिलोंग करता है, डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते. और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि जो जीरो है,
वो टर्म तो हो सकती है एपी की, लेकिन 0 डज नॉट इक्वल टू डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। एपी में कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, एपी में कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 टर्म बिलोंग कर सकती है अरिथमेटिक सीक्वेंस को। ओके, ये तो आपने एक टर्म निकाल ली। अब आप देखिए स्टूडेंट, आपको आपके पास ये 4 वैल्यूज है डी एन ए वन ए एन। 4 में से अगर मैं कोई सी भी 3 वैल्यूज आपको दे दूं तो आप 4th वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, व्हिच टर्म, हाउ मेनी टर्म, इन दोनों का मतलब स्टूडेंट ये है कि आपने n को फाइंड आउट करना है। इन दोनों का मतलब क्या है, n को फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं व्हिच टर्म of 2 4 6 8 is 30। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो लास्ट टर्म आपके साथ जिसके साथ इज लग जाता है वो nth टर्म कहलाती है। वो आपके पास क्या कहलाती है, nth टर्म। तो यहाँ पे देखिए इज 30 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली टर्म आपको गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है अगेन 2, और nth टर्म आपको गिवन है 30। तो आपके पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे आप 30 पुट करें, ए वन की जगह 2, एन माइनस वन, डी इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 से जाके माइनस का हो गया 28, और फिर ये 28 2 से डिवाइड हुआ तो 14 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन आपके पास आ गया 50। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो अब आप देखें, अगर मैं डायरेक्ट आपको दे देता हूं, लेट्स सपोज मैं आपको कह देता हूं कि n आपके पास 20 है, a1 आपके पास माइनस, चलो मैं सिंपल पॉजिटिव ही दे देता हूं, a1 आपके पास 5 है, और लेट्स सपोज d आपके पास मैं 10 कर देता हूं, व्हाट इज a15। तो स्टूडेंट बल्कि A15 नहीं, अगर मैंने N20 कह दिया तो इसका मतलब ये है कि A20 पूछा जा सकता है। डायरेक्ट अगर N ना भी गिवन हो तो यहाँ पे A20 N को इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास, मैं क्वेश्चन मजीद चेंज कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ये हो गया, लेट्स सपोज nth टर्म इज इक्वल टू 50, कॉमन डिफरेंस is equal to 5 और n is equal to 10। now what is the first term? तो आप देख सकते हैं कि आप यहां से फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर x minus 2, x minus 4 up to so on, then what is a17? तो आप देखें आपको सीक्वेंस दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि ये सीक्वेंस किस में है, एपी में। लेट्स सपोज अगर ये बता दिया गया है तो ये एपी में है या नहीं है, आपने एपी का रिजल्ट इस्तेमाल करके 17 को फाइंड आउट कर लेना है। आपको पता है 17 यूजिंग द nth टर्म फार्मूला क्या हो जाएगा, a1 प्लस 16d। तो ये आपके पास एपी था। नाउ स्टूडेंट वी हैव सम इंपॉर्टेंट नोट्स। इफ abc in ap, then the common difference between these 3 consecutive terms of ap, c minus a divided by 2, 1 over a, 1 over b, 1 over c in AP, then the common difference is a minus c divided by 2ac. These are basically short question in your exercise 6.2। तो ये MCQs के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये 3 जो मैंने नोट लिखे हुए हैं इनको अच्छे से देख लेना है। 1 over a, 1 over b, 1 over c AP है, तो इसके अगेंस्ट 2 रिजल्ट लिखे हुए हैं। एक तो कॉमन डिफरेंस a minus c divided by 2ac, and the value of b is equal to 2ac over a plus c. So the next topic we have arithmetic mean. Okay, a is the arithmetic mean between a and d. If you have 3 consecutive terms, let's suppose 2 4 6, then 4 is arithmetic mean.
मीन अगर आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म है तो जो मिडिल वाली टर्म होगी वो ऑलवेज अरिथमेटिक मीन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल लिखूं तो a माइनस एन ए एन और ए एन प्लस 1, तो ए एन यहाँ पे क्या होगी, आपके पास अरिथमेटिक मीन होगी। ओके, क्वेश्चन बन सकता है जनरल फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन a प्लस b ओवर 2 5a 8. A is the arithmetic mean between 5 and 8. Then what is the value of a? 5 plus 8 divided by 2. Okay student, इसी तरह और भी क्वेश्चन बन सकता है। What is the arithmetic mean 5 a b 11? तो ये भी आपके पास what is the value of a and b? तो you can solve yourself now. Okay, आप दो इक्वेशन बनाएंगे तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, few important note, an plus bn divided by an minus 1 plus bn minus 1 is equal to arithmetic mean। ये एक्सप्रेशन arithmetic mean के बराबर कब होगा, अगर n की वैल्यू आपके पास 1 होगी। आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप n पुट करेंगे तो ये आपके पास arithmetic mean आ जाएगा a plus b by 2। यानी जब आप n को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, a plus b by 2 which is arithmetic mean between a and b। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी अपेयर हुआ पड़ा है, लेकिन n की वैल्यू में जस्ट लाइक दिस, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये एज एमसीक्यूज भी अपेयर हो जाता है काफी दफा। एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब आप देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन बनता है, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a and b। लेट वी हैव टू नंबर a b एंड वी हैव एन अरिथमेटिक मीन। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको। अगर आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे, अगर आप ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को इंडिकेट करूंगा, इफ 2 a1 a2 अप टू सो ऑन a 48 100, हमारे पास 2 और 100 के दरमियान a 48 अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को मैंने शॉर्टकट लिख दिया, क्या लिखा है, b माइनस ए, क्योंकि आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू तो नहीं पता, इसलिए आप कॉमन डिफरेंस निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर आपने ये ट्रिक का इस्तेमाल किया तो आप ये कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखें, b माइनस ए, व्हाट इज b 100, व्हाट इज a 2, and what is the value n plus 1, how many? Arithmetic means we have 48, so 48 plus 1 49, 198 divided by 49 which is equal to 2. You can see here what is the common difference, because here it is a sequence with difference 2 of each consecutive terms. The second question, what are the sum between अरिथमेटिक मीन्स एंड अरिथमेटिक मीन्स। ए और बी के दरमियान जितने भी अरिथमेटिक मीन्स हैं आपने उनका सम फाइंड आउट करना है। तो अगर ये आपके पास A1 से 48 तक अरिथमेटिक मीन है और आप उसका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उन अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करें, आप A1 निकालें, आप A2 निकालें, आप A48 तक निकालें, ये जरूरी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रिक में क्या बताया गया है, n को मल्टीप्लाई करना है अरिथमेटिक मीन्स के साथ। अरिथमेटिक मीन किसका, बिटवीन ए एंड बी। प्रैक्टिकली भी मैंने लिख दिया है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इज एन टाइम अरिथमेटिक मीन। उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, एन टाइम अरिथमेटिक मीन। ओके, यू कैन सी हियर, you can get the answer. Some of these 48 arithmetic means will be 48, because you have 48 arithmetic means into n times arithmetic mean. What is arithmetic mean between a and b? What is a? 2. Arithmetic mean means a plus b by 2. Okay, 2 plus 100 divided by 2. So this is your answer. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो सम होगा वो 48 अरिथमेटिक मीन्स का सम हो जाएगा। लास्ट वन, आपको स्टूडेंट जरूरत नहीं है डी निकालने की, आप डायरेक्ट भी
फाइंड आउट कर सकते हैं कोई सी भी अरिथमेटिक मीन। लेट्स सपोज कि मुझे A48 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करनी है, तो ये मैंने ट्रिक लिख दिया है। A1 के लिए आपके पास क्या होगा, na+b होगा n+1। A2 के लिए क्या होगा, यहां से एक कम हो जाएगा, b के साथ एक बढ़ जाएगा और नीचे n+1 ही रहेगा। तो देखें n-1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2b। अगर ये 3 होता तो फिर यहां से एक मजीद कम हो जाता, n-2 हो जाता और ये आपके पास क्या हो जाता, 3 हो जाता। इन दी एंड आपके पास क्या आ गया, an। तो n के साथ a था पहले, अब किसके साथ आ गया, b के साथ, और a एज इट इज है, नीचे वही है आपके पास n+1। ओके, अगर मैं कहूँ जी A48 निकालना है मुझे, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी पीछे हमें A1 और AD पता होगा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो ही हमें मतलब कोई भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो A48 निकालना है, A48। ओके, व्हाट इज A, यू कैन सी हियर 2। व्हाट इज N, 48 multiply what is B, 100 divided by n+1, how many, arithmetic mean 48 plus 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आई थिंक इट विल बी 98। तो बिल्कुल ठीक है, 100 से पहले आपके पास क्या आता है, 98 आता है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज द arithmetic series। What is the arithmetic series? Basically we have two formulas, two different formulas which give the same result। एक आप अरिथमेटिक सीरीज के n टर्म्स का सम इसके बराबर लिख सकते हैं n/2 a1 plus an। और मैक्सिमम टाइम ये हुआ कि जो एमसीक्यूज पूछा जाता है वो इससे रिलेटेड पूछा जाता है। ओके, दिस इज द सम फॉर n अरिथमेटिक टर्म्स फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड आई वांट टू फाइंड आउट द सम 1 + 2 + 3 up to so on plus 10 तक। अगर आपके पास ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस था, अच्छा ये भी समझ लीजिए कि सीक्वेंस के दरमियान अगर प्लस या माइनस लगा दें सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान, तो वो आपके पास सीरीज बन जाती है। अब ये सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज बन गई है। अरिथमेटिक सीरीज के लिए जरूरी है कि अगर उसका सीक्वेंस बनाया जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का ही अरिथमेटिक सीरीज बनेगी। S10 अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, 10 की वैल्यू 10 हो गई, तो n 10 10/2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 1, व्हाट इज द लास्ट टर्म 10। तो आपने पुट किया तो आपके पास सम आ गया। किसका सम आ गया, आपके पास इस पूरी सीरीज का, अरिथमेटिक सीरीज का सम आ गया। अनदर वे यू कैन राइट इट, अगर आपके पास मतलब Sn आप ऐड करना चाहते हैं n टर्म्स को अरिथमेटिक सीरीज की, तो आप लिख सकते हैं n/2 2a1 plus n-1d। ये बेसिकली यही से क्रिएट किया जाता है। आपको पता है कि जो an है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो किसके बराबर होता है, दैट इज a1 plus n-1 into d। जब आप ये पुट कर देंगे यहाँ पे तो आपके पास ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कोई से 4-5 चीजें आपको दी जा सकती है। लेट्स सपोज s की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू दे दी, तो आपसे d पूछ लिया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूँ। लेट्स सपोज s8 is equal to 171 और a1 मैं कह देता हूँ आपके पास 9 है और n की तादाद अपनी तरफ से बल्कि यहाँ पे बता दी मैंने n की तादाद। तो आपसे पूछ लेते हैं जी व्हाट इज d। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फर्स्ट टर्म भी आ गई, n भी आ गई, s8 भी आ गया, d, यानी कि इन सब की वैल्यू आप d फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई सी भी 3 टर्म्स आपको देके अननोन टर्म जो होगी वो पूछी जा सकती है। ओके, अब आप देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास सम की फॉर्म दी हुई है, लेट्स सपोज s8 आपको गिवन है x और s9 आपको गिवन है, s9 की वजह आप s7 कर दें y। मैं पूछ लेता हूँ कि a8 टर्म कौन सी होगी। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपके पास सम की टर्म दी हो और फिर आपने टर्म निकालना हो, तो ये टेक्निक है आपके पास, ये ट्रिक है आपके पास कि टर्म्स को कैसे निकालना है जब आपके पास सम गिवन हो टर्म्स का। तो जस्ट आपने a8 निकालना है तो a8 इसके बराबर हो जाएगा s8 minus s7। व्हाट इज s8, दैट इज x minus y। तो ये आपने देखा a8 आपके पास आ गया। अब आप देखें कुछ नोट है हमारे पास, डिफरेंट रिमार्क भी कहा जा सकता है। तो अगर 3 नंबर आपने एपी में लेने हो
तो कंसेप्टिव टर्म्स आपने कौन सी लेनी है, a माइनस डी, ए प्लस डी। सिंपल आपने क्या करना है, कोई एक नंबर ले लेना, उसमें एक कॉमन, कोई वही कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो, वही कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। देखिए जब तीन कंसेप्टिव टर्म्स होगी तब आपने करना है। और याद रखें जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस डी ही रखना है। आपने डी यहाँ माइनस कर दिया, डी है। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है 4, 6, 8, तो कॉमन डिफरेंस आपने 2d पे ले आना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टर्म है a माइनस डी, इसमें 2d ऐड करेंगे तो a प्लस डी आ जाएगा, इसमें 2d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d आ जाएगा। इसमें a माइनस 3d अगर आप पहले टर्म लेते हैं तो माइनस करें या ऐड करें, तो 2d ही कोई ऐड करना है। तो 4 नंबर अगर आपने ए बी में लेने हैं तो आपको यही टर्म्स लेनी पड़ेगी। और तरीका मैं लॉजिक मैंने बता दिया है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए 2d कॉमन डिफरेंस रखना है, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपने d को कॉमन डिफरेंस रखना है। जैसे 5 है, आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होना चाहिए, d होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास टर्म है तो माइनस डी माइनस 2d, माइनस डी को माइनस कर दें या ऐड कर दें, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। Okay, the next topic we have geometric progression. What is a geometric progression? ये आप मैंने इसकी टर्म लिख दी है। geometric progression की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि अगर आप कोई सी भी दो कंसेप्टिव टर्म ले और उनकी रेशियो ले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था आपके पास कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे क्या है, रेशियो है। तो रेशियो में आपके पास क्या है कि कोई सी दो कंसेप्टिव टर्म्स ने लाइक दिस 2, 4, आप 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आया, 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आया, 16 को 8 पे डिवाइड करें 2 आया, अप टू सो ऑन, जहां तक मर्जी जाते जाएं। यहाँ पे रेशियो लेनी है स्टूडेंट, रेशियो रेशियो रेशियो। अगर मैं लेट्स सपोज इसी टर्म की मैं आपसे कह देता हूँ लेट्स सपोज a5 निकालें, व्हाट इज a5, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट को अभी तक जिनको जाहिर सी बात है एपी प्रोग्रेशन आता है वो फिर से वही एपी का फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस ही जीपी में गिवन है तो आप एपी का फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि जो आपको सीक्वेंस दिया गया है कि क्या ये एपी का सीक्वेंस है, जीपी का सीक्वेंस है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो एपी का सीक्वेंस, अगर रेशियो सेम आ रही होगी तो जीपी का सीक्वेंस। तो स्टूडेंट ये लाजमी चेक कर लीजिएगा जो भी सीक्वेंस आपको दिया जाएगा कि सीक्वेंस आपको गिवन है क्या ये एपी का, या लेट्स सपोज ये आपको देखे 4 माइनस 2 मैंने किया तो कॉमन डिफरेंस 2 आया, यहाँ पे 8 माइनस 4 किया तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है आपके पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए चेक करेंगे। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या है, 4/2 किया, यस 2, 8/4 किया, यस 2, 16/8 किया, अगेन 2। इसका मतलब रेशियो सेम आ रही है, दैट इज द कॉमन रेशियो। ओके, अगर मैं ये 5 फाइंड आउट करना चाहता हूं तो स्टूडेंट प्लीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाना, दैट इज क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसलिए हम a5 का क्या करेंगे, a1 r⁴। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 2, व्हाट इज द कॉमन रेशियो 2। अगर यहाँ पे 5 है तो n की जगह आपने क्या पुट कर दिया 5, 5 माइनस 1 4। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास a5 टर्म आ जाएगी। ओके, नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 0, 0 टर्म नहीं हो सकती। कॉमन रेशियो नेवर 0, 0 कॉमन रेशियो नहीं हो सकता। व्हेन द ये इंपॉर्टेंट वन है स्टूडेंट, अगर आपको कोई सी दो टर्म्स दे दी जाए, कोई सी दो टर्म्स दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि कॉमन रेशियो निकालें, तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपके पास ट्रिक है। लेट्स सपोज इसका फार्मूला क्या है कि AP ओवर AQ, AP रेशियो AQ रेज़ टू पावर 1 ओवर P माइनस Q, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं AQ ओवर AP रेज़ टू पावर 1 ओवर Q माइनस P। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, आप देख सकते हैं 3, 6, 12, 24, 48, 96। दिस इज बेसिकली व्हाट, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। Okay, the two terms is given to you. One is a2 is equal to 16, 6 sorry, second term आपके पास 6 है और लास्ट में सिक्स्थ टर्म आपके पास है 96। सीक्वेंस चल रहा है अप टू सो ऑन। ओके, तो आप देखें कि मुझे इसकी कॉमन रेशियो चाहिए, ये सीक्वेंस नहीं गिवन। लेट्स सपोज आपको ये दो टर्म गिवन है, a6 गिवन है और a2 गिवन है 6 और a6 गिवन है 96। दो टर्म्स गिवन है, आपने कॉमन रेशियो निकालना है। तो कॉमन रेशियो के लिए मैं अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, लेट्स सपोज दिस इज r, ये सीक्वेंस नहीं गिवन। लेट्स सपोज
a6 divided by a2 or raised to power, sorry, this one 1 over p minus q. Okay, 6 minus 2 1 over 6 minus 2. Okay, what is the sixth term? 96. What is the second term? 6 raised to power 6 minus 2 4 1 over 4. ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया 16. 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 1 by 4. तो पीछे आपके पास स्टूडेंट क्या बच गया? जस्ट 2. तो आप देख सकते हैं 6 को 3 पे डिवाइड करें 2, 12 को 6 पे डिवाइड करें 2, 24 को 12 पे डिवाइड करें 2. तो कॉमन रेशियो वही है जो हमने कैलकुलेट कर ली. नेक्स्ट, इन एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो जो आपके पास कॉमन रेशियो होगी वो होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट AC. और अगर ये एबीसी की बजाय 1 over A 1 over B 1 over C हो इन जीपी, तो आपके पास कॉमन रेशियो क्या होगी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट A over C. तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपके बुक का सिलेबस का हिस्सा भी है, काफी दफा अपेयर हो चुका है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज ए MCQs. Now student, we are going to move the next topic, geometric mean. What is the geometric mean between two numbers? The formula is geometric mean plus minus square root A and B. Okay, there is a question. What is the geometric mean between 2 iota and 8 iota? So you can calculate G is equal to plus minus 2 iota into 8 iota. So this is not 2 minus 2. So this is 16 iota square. What is iota square? Minus 1. Minus minus plus. So what is the square root of 16 plus minus 4? Okay student, sometimes ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है what is the positive geometric mean between minus 2 iota and 8 iota. तो फिर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देनी होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती. लेकिन तब भी स्टूडेंट क्या करते हैं? मिक्सर को टिक कर देते हैं और फिर आपकी ऑप्शन अपनी तरफ से तो आप सही टिक करते हैं लेकिन वो गलत हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द क्वेश्चन, बी केयरफुल. पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर देखना है कि पूछा क्या गया है, तो आंसर उसी को करना है आपने, बाकी आपने आंसर नहीं करना. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. अगर आपके पास ए और बी के दरमियान एन ज्योमेट्रिक मीन है तो आपने ये नोट करने हैं. ओके, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल एक कंसीडर कर लेता हूं. लेट्स सपोज 3 6 12 24 48 96. ओके, लेट्स सपोज कि ये आपके पास टर्म नहीं है, ये वाले टर्म्स नहीं है. अब आपने कॉमन रेशियो मालूम करनी है जब आपको पहली और लास्ट टर्म गिवन है. तो 1 में आपने देखे मैंने क्या फार्मूला लिखा है कॉमन रेशियो का, b over a 1 over n plus 1. ओके, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट इज b? 96. व्हाट इज a? 3. And how many geometric mean we have in between 3 and 96? G1, G2, G3, G4. We have 4 geometric mean. तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 4. 4 plus 1 5. तो ये हो गया 1 over 5. तो आप देखें 96 को जब 3 पे मतलब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 32 आया. दैट इज 2 raised to power 5 1 over 5. तो कॉमन रेशियो आपके पास 2 आ गई. जब पहली और आखिरी टर्म गिवन हो और आपने और देयर इज एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लास्ट एंड फर्स्ट टर्म, तो आपने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना हो तो ये आपके पास ट्रिक है स्टूडेंट. आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगी. ओके, द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन है उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो ये जरूरी नहीं है कि आप G1 निकालें, G2 निकालें, G3 कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट. अब आप देखें, मैं ये पहले के से रिलेटेड, ये दूसरे से रिलेटेड, दूसरे नोट से रिलेटेड, आपने ए और बी का प्रोडक्ट लेना है. व्हाट इज ए यू हैव? दैट इज 3. व्हाट इज बी यू हैव? 96. आपने प्रोडक्ट ले लिया और आपने क्या किया? जो ज्योमेट्रिक मीन्स है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिक मीन्स यू हैव? G1 आप देख लें यहाँ पे, G1 G2 G3 G4, 4 ज्योमेट्रिक मीन. तो 4/2 कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 96.
तो स्टूडेंट देखिए मैंने G1 निकाला, ना मैंने G2 निकाला, ना G3 निकाला, ना G4 निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, तो मैंने डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको निकाल दिया। ओके, इसको डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ए बी ये जी के बराबर होता है, जैसा कि डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं। फिर आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसलिए आप इसको n/2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ nth रूट ले लूं तो यहाँ पे 1/n आ जाएगा और 1/n से कैंसिल होकर सिर्फ g रह जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है nth रूट प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन विद nth रूट, तो फिर आपने सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, थर्ड वन। अब आप देखिए आपको डायरेक्ट कोई भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने G4 निकालना है तो उससे पहले G3 पता होना चाहिए, अगर G3 निकालना है तो G2 पता होना चाहिए, नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, लेट्स सपोज Gn अगर आप निकालना चाहते हैं G3 या G2, लेट्स सपोज मैं G2 ही निकाल लेते हैं, G1 निकाल लेते हैं लेट्स सपोज। तो ये 3 से रिलेटेड G2 में निकालने जा रहा हूं। व्हाट इज G2, पहले आप A को लिखेंगे, व्हाट इज B 96, व्हाट इज A अगेन 3 और 2 ओवर n प्लस 1, 2 ओवर n प्लस 1, व्हाट इज n G1 G2 G3 G4, 4, n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट 5, तो ये इससे कैंसिल हो गया 32 रह गया। It can be written as 2 raised to power 5, 2 over 5, 5 से कैंसिल हो गया, 2 raised to power 2, 4 multiply 3 12। तो आपने देखा कि मैंने G1 नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट G2 निकाल लिया। तो अगर आपके पास दो नंबर्स के दरमियान कोई भी ज्योमेट्रिक मीन हो और कोई भी ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो आप ये शॉर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने लिख दी। और एक और इम्पोर्टेंट नोट कि ये जो रेशियो है, अभी हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पढ़ी थी, वहां पे n की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2, तब ये जो रेशियो है ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगी। द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, remember arithmetic mean always greater than the geometric mean. Okay, hope you understand this topic. Now we going to move the next topic is geometric series. Okay, a1 a1r ar square ar cube ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं कोमे की जगह प्लस लगा दूं तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमने n टर्म्स का सम लेना है तो अगर तो कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 रखें तो आप देखें 1 1 1 n टर्म का क्या होगा a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस, यानी कि पहली टर्म दैट इज इक्वल टू na। तो अगर कॉमन रेशियो 1 है तो फाइनाइट सम जो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक सीरीज का na के बराबर होगा। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा, अगर आपके पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 और अप टू सो ऑन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो 1/2 है दैट इज 0.5 और वो 1 से छोटा होता है। तो उसके लिए आपके पास जो n टर्म्स का सम होगा उसका फार्मूला a1 1 माइनस rn ओवर 1 माइनस r। और अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, फॉर एग्जांपल 3 6 12 24 अप टू सो ऑन, आप यहाँ पे कॉमन रेशियो 6/3 2 आ गया और 2 बड़ा है 1 से। और ये मॉड जो लगाया हुआ ना ये मैग्नीट्यूड के लिए है। अगर कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास सीक्वेंस आ जाता है, और याद रखिएगा मैक्सिमम जो आपके सिलेबस के मुताबिक जो कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज में ही गिवन है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, अदरवाइज ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी आ सकता है। तो वहां पे फिर आपने क्या लेना है, तो फिर मतलब जो कॉमन रेशियो है मतलब कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इटसेल्फ तो नहीं बताता कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो फिर आप उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो फिर मैग्नीट्यूड आपको बताएगी कि ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज द नेक्स्ट टर्म। ओके, s infinity is equal to a1 over 1 minus i। ये फार्मूला बहुत यूजफुल है, इससे रिलेटेड अक्सर आपके पास जो टॉपिक है वर्गर फ्रैक्शन, उससे लाजमी कोई ना कोई सवाल एंटीटेस्ट में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल 0.7, इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या है 0.777777 अप टू सो ऑन। तो आपसे कहा जाता है कि इसका आप सम निकालें, तो आप इसको लिखेंगे 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस सो ऑन। तो
पहली टर्म आपके पास क्या आ गई 7/10, दूसरी टर्म आपके पास क्या आ गई 7/100। तो कॉमन रेशियो अगर आप इन दोनों का ले तो 1/10 आएगा। तो आप इस फार्मूले में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन कहलाती है, वर्गर फ्रैक्शन कहलाएगी। ओके, ये फार्मूला कब यूजफुल है? अगर आपके पास 1 ग्रेटर देन कॉमन रेशियो। तो आप देख सकते हैं 1/10 है इसकी कॉमन रेशियो, और 1/10 क्या होता है? लेस देन 1 होता है। ओके, द सेकंड वन, आपकी इनफाइनाइट सीरीज का सम एग्जिस्ट नहीं करता अगर आपके पास कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाए। अगर कॉमन रेशियो लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए आपके पास 2 आ गया था, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया बट ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफाइनाइट सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सीरीज कन्वर्ज होती है, डिवर्ज होती है। अगर आपके पास फाइनाइट सम आ गया तो वो कन्वर्ज करेगी, अगर इनफाइनाइट सम जिसको मतलब हम एग्जिस्ट नहीं करते तो वो डिवर्ज कराएगी। फॉर एग्जांपल सीरीज कन्वर्ज, आप देख सकते हैं जब आप इसका सम निकालेंगे तो आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट कांस्टेंट नंबर आएगा, दैट मींस दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज कन्वर्जेंस किसके लिए होती है? जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा। अगर सीरीज डाइवर्ज है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या है? ग्रेटर देन 1। तो ये बात क्लियर कर लीजिए, कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी तो सीरीज आपके पास क्या होगी? कन्वर्ज करेगी। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। और सीरीज डाइवर्ज उस वक्त भी करेगी जब आपके पास आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, पर आपने इनफाइनाइट सम लेना होगा। तो यानी कि सीरीज डाइवर्ज दो तरीके से हो गई, आर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशियो इक्वल टू 1। द थर्ड वे, अगर आपके पास कॉमन रेशियो -1 आ जाता है then again series will diverge and this series is called the oscillatory series। मतलब जब आपके पास r -1 आएगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो, अगर मैं जनरल a ले लेता हूँ, a माइनस ए, a माइनस ए, a माइनस ए, a माइनस ए, तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास 3 टर्म्स लेनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जैसे कि हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ली थी -d a प्लस डी, वो 3 टर्म्स ली थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन्हीं 3 टर्म्स के हवाले से आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के हवाले से भी और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के हवाले से भी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये क्लियर करूंगा कि 3 टर्म्स में कॉमन रेशियो क्या होता है, 4 टर्म्स में कॉमन रेशियो क्या होता है, 5 टर्म में कॉमन रेशियो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि 3 टर्म्स में जो आपके पास कॉमन रेशियो है वो है आर। ए और आर में आर मल्टीप्लाई करें तो ए बन गया, ए के साथ आर मल्टीप्लाई करें तो ए आर बन गया। लेकिन जब आपके पास 4 टर्म्स है, दैट इज इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कॉमन रेशियो आपके पास होगा आर स्क्वायर। ए और आर क्यूब के साथ जब आप आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओवर आर आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ए आर आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली अब देखें 3 टर्म्स थी, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएगी तो कॉमन रेशियो आर लेना है, कॉमन रेशियो आर, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो आपके पास जो कॉमन रेशियो होगा वो आर स्क्वायर होगा, तो फिर आपने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यही पे ए और आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 5 ऑड नंबर है, तो आर से मल्टीप्लाई करते जाए आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच अपीयर्ड डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपके पास A1 A2 A3 GP, और GP में कौन सी टर्म है? पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। तो जब मैं अगर इनके साथ लॉग अप्लाई कर दूं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा? लॉग A1 लॉग A2, तो वो किस में आ जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और अगर इसी तरह लॉग A अरिथमेटिक टर्म्स के ऊपर अप्लाई किया हो तो अगर उसका मैं एंटी लॉग अप्लाई करूं या लॉग खत्म करूं तो मेरे पास जो टर्म्स बचेगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बन सकती है। लेकिन इन शॉर्ट A1 A2 A3 अगर GP है और इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर दे, ये टर्म शुड बी पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए, लॉग अप्लाई किया तो आपने AP में चले गए। नेक्स्ट, अगर आपके पास x रेज़ टू पावर a, x रेज़ टू पावर b, x रेज़ टू पावर c है, तो ये जो x ये जो आपके पास पावर्स है ना, पावर्स, अगर आप इनको यूज करें तो ये बेसिकली इसमें आती है AP में। ये आपके पास क्या GP की टर्म्स है, लेकिन इसकी जो पावर्स है वो किसकी टर्म्स है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे हैं A B C, अगर वो कह दिया जाए, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि वो AP भी है GP भी है, तो A की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो पॉसिबिलिटी क्या है? तीनों आपस में सेम होने चाहिए, A शुड बी इक्वल टू B, B शुड बी इक्वल टू C। तो ये आपके पास क्या हो गया? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखें, एग्जांपल मैंने दी हुई है। अगर आपके पास एपी है और उसकी रेसिप्रोकल टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं, जनरली आप क्या कहेंगे, ऐसा सीक्वेंस, अ सीक्वेंस whose reciprocal terms in AP, then that sequence is called AP। ये जनरल है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल है, उसको टाइम, उसकी हर टर्म को रेसिप्रोकल करें तो एपी में आए, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। लेकिन जनरल ये ट्रू नहीं है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो और आप उसका इनवर्स ले, उसका कन्वर्स लें या रेसिप्रोकल लें टर्म्स का, तो आपके पास जरूरी नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन बने। फॉर एग्जांपल ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए मैंने लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ एचपी इज एपी। एचपी का हर टर्म को अगर आप रेसिप्रोक करेंगे तो आपके पास एपी आएगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखिए एपी है आपके पास, लेकिन जैसे ही आप इसको रेसिप्रोक करते हैं हर टर्म्स को, तो ये आपके पास एचपी में नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1/0 का रेसिप्रोकल टर्म नहीं एग्जिस्ट करता, तो 0 डज नॉट लाई इन दी एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वो लाई नहीं करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ 0 रिजल्ट इंफिनिटी। What is the harmonic mean? That is 2ac over a plus b. If there is a b, c, okay, you can say that there is a harmonic mean between a and b. Then 2ab, I think, not ac over a plus b. So harmonic mean is 2ab over a plus b. दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर हार्मोनिक मीन। तो आपसे पूछा जा सकता है कोई से दो हार्मोनिक नंबर्स प्रोग्रेशन में आपको दिए जा सकते हैं, लेट्स सपोज 1/2 and 1/6। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/6। ओके, एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर आपके पास ए और बी के दरमियान एन हार्मोनिक मीन्स हैं, तो आप देखें इसमें आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग एनी टर्म्स। अगर आपको पहली टर्म और आखिरी टर्म पता है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये सारा मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। और अगर आपने हार्मोनिक मीन निकालना है तो लेट्स सपोज एचएन निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पहली सारी हार्मोनिक मीन पता हो तो ही आप एचएन निकालेंगे। आपके पास एचएन का ये फॉर्मूला है, आपको पहली टर्म पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, और नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी पता होनी चाहिए। जस्ट पुट हियर एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले तो आपको दो नंबर दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि ए बड़ा है जी से या जी बड़ा है एच से। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। सबसे पहले तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो जैसे ही आपके पास अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, एच आपके पास क्या होता है 2ab ओवर a प्लस बी, और g क्या होता है स्क्वायर रूट ab। तो स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो g इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड h। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो पूछ सकते हैं कि a g h के दरमियान क्या रिलेशन है, तो g इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड h। ओके, और फिर a g h इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इस सीक्वेंस में लाई करती है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। HGA इज आल्सो लाइंग इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव है, यहां पे ये क्लियर करता चलूं कि A एंड B बोथ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ए अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी द ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। द लास्ट वन, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन 0। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव है तो यहाँ पे ए और बी दोनों नेगेटिव होने चाहिए, देन ए लेस देन जी और जी लेस देन एच आएगा। In the end, the summation notation, it is a Greek letter, that is summation। अगर आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n तक ऐड हो रहे हैं, बेशक ये अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज ही है, आप वो फार्मूला लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी ट्रिक आपके पास है। तो समेशन n को आप कैसे ऐड करना है, n × n + 1 / 2। और अगर आपके पास हर टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ गया
तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। और अगर हर टर्म्स के ऊपर क्यूब आ गया तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। फॉर एग्जांपल 1 क्यूब, 2 क्यूब, सो ऑन 10 क्यूब, और मुझे इसका सम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आपको पेपर में इसका सम फाइंड आउट करने में काफी टाइम लग सकता है अगर आपको ये ट्रिक भूल गया। अब आप देखिए कितने टर्म्स है आपके पास, 10 टर्म्स है। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपके पास है क्यूब वाला, n को 10 पुट करें, इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर स्क्वायर। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन प्लस 10 तक है, तो आप देखें पावर 1 1 है सबकी। तो आप फिर ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल कीजिए, दैट इज 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 11 इंटू 10, और ये आपके पास हो गया 110 बाई 255। तो आपको कोई भी और फार्मूला लगाने की या अलग-अलग सम निकाल के रिजल्ट को सम अप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।